हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो इस वीडियो में काफी लोग बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। एनएचपीसी जेईई आपका ये जो वीडियो है स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए है। अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है तभी आप ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के उनके साथ, ठीक है। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, अगर आपको याद हो, आज से 7-8 दिन पहले। तो वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ, कारण वही कि थोड़ा घर गया हुआ था, दादी की बरसी थी इस वजह से। तो फिलहाल इस बात करते हैं, ठीक। तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेबस क्या होने वाला है इसका, टारगेट बैच कैसे क्या प्लान करने वाले हैं, हम सब बात करने वाले हैं इसकी, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। तो एनएचपीसी के बारे में इन्होंने पूरी जानकारी दी हुई है कि एनएचपीसी कौन सी आपकी बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, चीजें क्या कैसे आपकी हैं। तो एक अच्छी मतलब पीएसयूज है, मजाक बात नहीं है। मतलब ये अगर इसमें आपकी जॉब लगती है तो बहुत शानदार जॉब है ये आपकी। काफी पक्ष मिलते हैं, चीजें मिलती हैं, तो बहुत शानदार, मतलब कहते हैं कि अल्टीमेट जॉब है, ठीक है। बात करते हैं आपका, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जूनियर इंजीनियर की आपकी पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यहां पे आपका 60% होना कंपलसरी है फॉर द जनरल, ओबीसी एंड आपका ईडब्ल्यूएस, एंड 50% होना चाहिए आपका एससी एसटी और आपका पीडब्ल्यूडी आपका जो है। बात करते हैं तो जो आपका ब्रांचेज हैं वो कौन कौन सी एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन है तो भी आप एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, आप सभी लोग एलिजिबल हैं इसमें। इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपका बीटेक बीई है, लेकिन अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, डिप्लोमा मस्ट होना है। तो ये एक अच्छी बात मुझे लगी कि हमने साफ साफ लिखा हुआ है, यानी कि एलिजिबिलिटी को लेके बहुत ज्यादा आपका मार्केट में हल्ला नहीं होगा। नहीं तो कहीं ना कहीं ये सबसे पहले हल्ला यही होता है कि सर एलिजिबल कौन है, लाइक ग्रेड 1 आपका और आपका जो आईबीजीओ टाइप, इस टाइप केसेस जब आती है तो यही दिक्कत होती है। एज की बात की जाए तो आपकी 30 ईयर एज आपकी है, और फिर उसके बाद जो रिस्पेक्टिव आपके अलग अलग आपकी कैटेगरी होती है उस हिसाब से उन्होंने प्लान किया हुआ है। जो आपका होता है 5 साल 3 साल जो भी आपका है। वैकेंसीज आपकी 17 है, पिछली बार आपकी 10 वैकेंसी आई थी, 2023 में वैकेंसी आपकी आई थी, 23 में आ रही है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी आपकी आती रहती है, लेकिन कोई एक वैकेंसी फिक्स नहीं होती है। जैसे आपका एसएससी में बात करूं तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल की हर साल आती है, भले ही वो 2 साल में हो, 3 साल में एग्जाम हो, लेकिन हाँ एक भरोसा है कि मेरे पास वैकेंसी हर बार रहेगी। वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में अब आरआरबी ने ये कदम उठाया है, तो उम्मीद करते हैं कि एएलपी ग्रेड 1 जेई आपको हर साल मिलेगा। बाकी एनएचपीसी हो गया आपका, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, फिर आपका एनपीसीएल हो गया, आपका एनएफएल हो गया, आपका बहुत सारी वैकेंसी ऐसी आती है जो कभी कभी आती है। तो कई जो टेक्निकल फील्ड में उतरा हुआ है तो उन्होंने बोला सर आप सब बताइएगा, तो मैंने कहा बिल्कुल बताएंगे आपको, बिल्कुल क्यों नहीं बताएंगे। तो ये चीज आपका है, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया, तो ये आपका हो गया यहाँ तक। आगे बात करते हैं, तो जो आपका फॉर्म है वो 708 रुपए का है विद जीएसटी आपका। एंड अगर आपको कोई दिक्कत कोई समस्या आती है फॉर्म को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर, तो आप इनकी हेल्पलाइन जो मेल आईडी दी हुई है यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे मत संपर्क करिएगा, आप किसी और से मत करिएगा, सीधे इनके पास ही आप मेल करिएगा तो वो आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। बाकी जहां तक मुझे लगता है कि आपको एलिजिबिलिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। स्मार्ट लोग हैं आप लोग, इसलिए स्मार्टली काम करिएगा, अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका दिया हुआ है, बड़ा ही शानदार है। सिर्फ एक ही आपका सीबीटी होगा, ओनली वन सीबीटी डीवी सिलेक्शन, जस्ट लाइक ग्रेड 1। ग्रेड 1 और आपका जो ये है दोनों ऐसे ही होते हैं। बाकी सब में आप देखें ध्यान से तो आईबीजीओ में 3 स्टेप आपके होते हैं, पहले आप रिटन देंगे, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, देन आप जाके सिलेक्शन होगा। तो ये अच्छी बात यहाँ पे है कि आपका सिंगल स्टेज एग्जाम दिया हुआ है, आराम से आप सिलेक्शन लीजिए और आपका डीवी हो जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट 40% 35% दी हुई है, लेकिन आप जानते हैं कि ये नहीं, ये बस मिनिमम है, यानी इससे कम आता है तो आप ऐसे ही बाहर हो गए हो। बाकी अलग से कट ऑफ आपकी निकलती है। मजे की बात यह है कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल की कट ऑफ पिछली बार दी गई थी, वो 140 से 150 के राउंड आपकी वेरी कर रही थी। इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ आपको नहीं मिलेगी। तो मैंने सर्च किया, कई जगह पे नहीं मिला है, तो उसके लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, आरटीआई वाला अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो मिलेगा हमको लगता है। अगर मिलता है आपको तो आप बताइएगा, बाकी आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो इतनी ही रहेगी, क्योंकि सिलेबस का बड़ा शानदार है। सिलेबस अभी हम डिस्कस करेंगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं आपका, तो जो टेस्ट सेंटर आपके रहेंगे उसमें आपका ये सिटीज हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। तो अपने सहूलियत के हिसाब से ही आप फॉर्म फिल करिएगा, ये ना हो कि आप घूमने के पर्पज से जम्मू या कोई ऐसा कंट्री नहीं, आपका स्टेट जो है आप चूज करें कि जिसमें आपको जाके इंजॉय करना हो, ऐसा नहीं। तो अपने अकॉर्डिंगली आप प्लान कर लीजिएगा, ठीक है, कैसे क्या आपका होने वाला है।
अब बात करते हैं आपका मेन जो आता है कंप्यूटर जो आपका टेस्ट होगा कैसे होगा। मीडियम आपका रहेगा इंग्लिश और हिंदी रहेगा, 3 आवर्स का पेपर रहेगा, 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। 200 मार्क्स में आपका 140 रहेगा टेक्निकल एंड 30 आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस, 30 रहेगा आपका रीजनिंग। 30 आपका हो गया 60 और ये 140 कितना हो गया आपका 200 मार्क्स आपके हो गए। 180 मिनट में क्वेश्चन आपके करने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वन लाइनर टाइप आपका रहेगा, बहुत ज्यादा का हाई फाई नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आपके हाई फाई थोड़े बहुत रहेंगे, जो आपके स्पीड ब्रेकर रहेंगे की हम बात करेंगे अलग से। और जो मार्किंग इसकी आपकी दी है यहाँ पे 1/4 आपकी है, यानी 0.25 आपका यहाँ पे क्या होगा मार्क्स डायरेक्ट होगा गलत आंसर देने पर आपका। अब आती है मुद्दे की बात कि आपका 2 जो है सितंबर आपका था और आपका 1 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। और 23 का जो देखिएगा ध्यान से, तो 23 में 9 जून को फॉर्म आया था आपका, ये 30 जून को इसका लास्ट डेट था। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपका जो एग्जाम था पिछली बार वो 22 जुलाई को हो गया था। 22 जुलाई 2023 में आपका एग्जाम हो गया था। आप देख पा रहे हैं 30 जून लास्ट डेट आपका है, तो एक महीने बाद ही आपका एग्जाम हो गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका IBJO का हुआ था। अब इस बार आपका होगा या नहीं होगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन हम जो पिछली बार का ट्रेंड है उसको लेके ही हम चलते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम अपने मन माफी कुछ भी करेंगे। तो आपके पास टाइम लिमिटेड रहेगा, तो इस लिमिटेड टाइम में आपको बहुत कुछ पढ़ना रहेगा, तो आपको बहुत ही स्मार्टली काम करना पड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि अगर अक्टूबर है तो नवंबर में आपका एग्जाम पॉसिबिलिटी बन जाएगी। क्या होगा, नवंबर में आपका एग्जाम पॉसिबिलिटी बन सकती है आपकी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत। बाकी आपका जो पेपर आपका PYQ है मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ये आपका नेट पे अवेलेबल है, आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। बाकी मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, जैसे मैंने IBJO डाला है, सबका डाला हुआ है। तो ग्रुप कौन सा आपका, ये आपका ग्रुप है रत्नेश क्यूटेक नाम से दिया हुआ है। आप यहाँ पे जाके जितने भी आपका, मैंने यहाँ पे सिलेबस शेयर कर दिया आपको, जो भी सिलेबस आपका ऑफिशियली दिया हुआ है वो, और आपका जो पेपर है यहाँ मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी यूट्यूब पे भी आपको सिलेबस में जो पेपर आपका है वो सॉल्व कराऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो। बाकी अगर आपको साइंस भी पढ़ना होगा तो साइंस भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही, तो साइंस के लिए भी हम लोग जो भी रहेगा क्लासेस आपकी होंगी, चाहे फिर वो NTPC हो, चाहे आपका वो ALP हो, चाहे आपका JEE हो, चाहे आपका वो कोई भी एग्जाम आपका होगा जिसमें साइंस आता है, हम आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि कई लोग की डिमांड आ रही है साइंस से बहुत दिन से। बाकी बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ा रहे हैं, काफी लोग पढ़ा रहे हैं साइंस को लेके, लेकिन होता है ना कि आपका एक प्यार जो है, तो इसलिए ठीक है भाई। अब आती है बात सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस की बात की जाए तो आप क्या करेंगे, जब जाएंगे पहले कहाँ पे, NHPC की साइट पे। इसका लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, आप अगर देखेंगे तो ग्रुप पे मैंने डाल रखा है कि बहुत लोग को फॉर्म का जो लिंक है नहीं मिल रहा था कि सर कैसे हम फॉर्म फिल करें। तो ये NHPC की साइट है, आप यहाँ जाएंगे आपको मिल जाएगा। एंड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, व्यू डिटेल दिया हुआ है, पूरा डिटेल आपका जो नोट्स मैंने आपको बताया वो। एंड आपका जो सिलेबस है यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो सिलेबस फॉर ऑल कैटेगरी यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा। तो सिलेबस फॉर ऑल कैटेगरी आपकी जो है वो यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगी। तो क्या होगा यहाँ से आपका भाई, आप आराम से देख सकते हैं। तो सारे के सारे सिलेबस आपका जितने भी आपके जो भी आपकी ब्रांचेस हैं सबके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। मैंने अलग से क्या किया हुआ है, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है मैंने उसको अलग से काट के रखा हुआ है। सिलेबस देख के बड़ा ही मजा आया। सिलेबस देख के मजा इसलिए आया क्योंकि देखो, जो आपका सिलेबस है, अगर बात करूं मैं आपका 10 टॉपिक मैं लेता हूं तो 10 में से 7-8 आप पढ़ते हैं, हर एग्जाम में वो कॉमन आता है। 7 टॉपिक आपके, यदि 70% आपका ऐसा है, 140 में से अगर 70% की बात की जाए तो कितना होगा, बताओ कितना होगा। ऑलमोस्ट आपका जितना होगा 120, आपका 100 लमसम रहेगा आपका, ठीक है। 120 या 110 आपका लमसम रहेगा, ठीक है। लेकिन और जो आपके सिलेबस है वो थोड़ा अजीब आया है, तो सिलेबस आपको देखना है ध्यान से। और इसको हाँ अलग से मैंने प्लान किया हुआ है कि अलग से एक वीडियो इसका आएगा, और आपकी डिमांड के ऊपर रहेगा कि आपकी डिमांड क्या है। क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी आपका DFCCL आपका हो गया, ग्रेड 1 हो गया, JEE हो गया, ALP हो गया, और आपका जितने एग्जाम है आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो मैं चाहता नहीं कि एक्स्ट्रा लोड लेके मैं आपको पढ़ाऊं, उसके बाद फिर चीजें ना मिले, रिस्पॉन्स मिले। तो इसलिए आपकी डिमांड के ऊपर है कि आप कैसे प्लान कर सकते हैं। बाकी मैं सेल्फ स्टडी कैसे आपको करना है मैं आपको सब कुछ गाइड कर दूंगा। इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, क्योंकि यहाँ वीडियो में बनाऊंगा ना तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि वहां मैं आपको प्रॉपर सोर्स बता दूंगा कि भाई कहाँ से कैसे आप इसको कर सकते हैं वगैरह। मैं बस आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। मोटा मोटा ये चीज आपका है, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है, मैं एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूँ, ये आप पढ़ते हैं कम्युनिकेशन। और ये सिलेबस आपको मैं ग्रुप पे डाल चुका हूँ, तो उसको आप देख लेना। आप कम्युनिकेशन पढ़ते हैं, डिवाइस सर्किट आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, आप डिजिटल पढ़ते ही पढ़ते हैं आप। अब इसके अंदर कुछ टॉपिक हैं जो आप नहीं पढ़ते, तो उसको भी आपको कराया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। मेजरमेंट आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक आपका है, नॉर्मली आप ये नहीं पढ़ते हैं,
इलेक्ट्रिक सर्किट एंड आपका नेटवर्क। आपका कारण क्या है, सुपर पोजिशन थेवेनिन नॉर्टन पढ़ते हैं, लेकिन जो ये ग्राफ थ्योरी दिया हुआ है ये आप नहीं पढ़ते हैं। ये बहुत सारे एग्जाम्स में अब नहीं पूछा आता। टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन आप नहीं पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, फूरियर सीरीज आप नहीं पढ़ते, यहाँ पर टू पोर्ट नहीं पढ़ते आप। तो ये आपके लिए एकदम नया है। ये एक सब्जेक्ट आपका जो है ये आपके एकदम नया है, ये आपको मैं कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आगे बात करते हैं, फिर आपका आता है माइक्रो कंट्रोलर एंड एप्लीकेशन। तो माइक्रो कंट्रोलर आप पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है सिलेबस आपका, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डिटेल में पूछे भी गए हैं एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं, पूछे गए हैं, लेकिन आपको पता है कि हाँ माइक्रो होता क्या है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए तो ये आप नॉर्मली किसी एग्जाम में नहीं पूछा था, चलो ये बहुत खत्म सा हो गया है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आपको भी बहुत लिमिटेड फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते हो क्योंकि बहुत कुछ दिया हुआ है। तो एक नजरों में फेर लेना, जैसे होता नहीं कि नजरों में आपने फेर लिया, आपके पास बुक्स जो रहेंगी, तो मैं आपको इसके लिए सोर्स बता दूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है। बाकी मेरे साइड से मैंने आपको पहले ही कहा है कि जो आपके हाथ में है उसको आपको 100% करना होता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। आप सब कुछ पढ़ लो और फिर उसको लास्ट में आप रिवाइज ना कर पाओ, कोई फायदा नहीं होता। सिलेक्शन उसी का होता है जो प्रॉपरली रिवीजन कर पाता है, और सिलेक्शन आपके हाथ में ही होता है। 99.99999 आपका ही हाथ होता है, बस 0.1 हमारा हो जाता है कि आपको गाइड किया जाता है, बस हो गया। भाई पढ़ते आप ही हैं, करते आप ही हैं, चाहे वो ग्रेड 1 हो, चाहे जेई हो, चाहे एलपी हो, चाहे कोई भी एग्जाम का हो, चाहे आपका आईबीजी हो, ठीक है। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आपका एकदम नया है, जो आपने नहीं पढ़ा है। तो आपके दो सब्जेक्ट हो गए, एक आपका इलेक्ट्रिक सर्किट वाला हो गया और कंज्यूमर आपका हो गया। कम्युनिकेशन अगेन आपका यहाँ पर डिजिटल के बारे में बहुत डिटेल में यहाँ बात की गई है, तो ये आपका सिलेबस जो है इसको आप कर सकते हैं। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आपका जो मेंटेनेंस होता है, ये भी आपका एकदम नया है। ये भी आपको अपने अकॉर्डिंगली, इसमें कई सारी चीजें मिक्स हुई हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अलग अलग से सब सिलेबस डिकोड करूंगा, तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं। जैसे आपका टाइप्स ऑफ कैपेसिटर आपके जो हो गए, थर्मिस्टर क्या होता है आपका, तो ये सब आप पढ़ते हैं। मेजरमेंट पढ़ते हैं आप, मेजरमेंट पढ़ते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये अपने आप एड ऑन हो जाता है। आई बात समझ में। फिर हम बात करते हैं आपका आईसी आपका जो है, ओपैम आपका होता है, पीएल आप पढ़ते हैं, आपका डिजिटल कन्वर्टर आप पढ़ते हैं। तो कई सारे टॉपिक आपके क्या हुए हैं, वो हुए हैं, क्या हुए हैं, रिपीट हुए हैं कई जगह पे आपका। फिर आपका एम्बेडेड सिस्टम आपका, ये नॉर्मली आप डिप्लोमा पढ़ते हैं, लेकिन आपके एग्जाम जो होते हैं ना, नए जो भी एग्जाम आपके आते हैं, उसमें आप ये नहीं पढ़ते हैं। उसमें क्या करते हैं आप, ये नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे ये हो गया आपका, तो इसको आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर हम बात करते हैं मोबाइल एंड वायरलेस आपका, ये तो आप पढ़ते हैं, या आपके जे वगैरह में पढ़ाया था आपको ये बेसिकली। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन आपका जो है, ये आपका जो है पीएलसी क्या होता है, पीआईडी क्या होता है, ये आप अलग से पढ़ते हैं। बहुत जगह पे पढ़ाया भी नहीं आता है आपका ये। राडार आपका पढ़ा हुआ है, जेई में आपका ये होता है, एंड डेटा कम्युनिकेशन आपका जो है ये आपका। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका सिलेबस दिया हुआ है ना, इसको अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगा, कि कम से कम ये जाएगी आधे पौन घंटे की वीडियो जाएगी, कि सिलेबस को प्रॉपरली डिकोड करना, क्या क्या टॉपिक अवेलेबल है, क्या टॉपिक नहीं अवेलेबल है। और फिर से बोल रहा हूं मैं, एग्जाम टाइम जो होता है 2 मंथ हार्डली आपको मिलेगा, 2 मंथ में आप इतना कुछ नहीं कर सकते हैं। ये उनके लिए बोल रहा हूं मैं जो प्लान कर रहे हैं, तो प्लान किसको करना है किसको नहीं करना मैं आपको ही बता देता हूं। जैसे कि अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि हाँ मैं लॉन्ग टर्म तक टेक्निकल पढ़ूंगा, मैं मेरा नॉन टेक बहुत अच्छा हो गया है, अब मैं टेक्निकल एग्जाम में फोकस करूंगा, ताकि मेरे पास टेक्निकल और नॉन टेक दोनों का ही संगम आ सके। तो ये देखा है मैंने, टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 है, ग्रेड 3 आपका है, तो मेरे ही घर में आईटीआई मैंने करवाया जबरदस्ती भाई को, तो उसका ग्रेड 3 में आराम से हो गया, क्योंकि टेक्निकल में कहीं ना कहीं भीड़ थोड़ी कम हो जाती है। तो नॉन टेक आपका अच्छा है और आप टेक्निकल में आना चाहते हैं और उसमें लगातार तैयारी करना चाहते हैं, तो ही आप ये फॉर्म फिल करिएगा। बाकी जो प्योर नॉन टेक वाले हैं वो दूर रहे इससे। फिर ऐसा ना हो कि फॉर्म आया आपने फिल कर दिया, देखो एज अ बड़ा भाई बता रहा हूं मैं आपको, कि आप फॉर्म आया आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब आप रिलैक्स हो गए कि हाँ मैंने फॉर्म फिल किया है, मैं अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा हूं, तो इससे नहीं होगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। होता क्या है ना, कि हम मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं कि मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, यानी कि मैं गद्दारी नहीं कर रहा हूं अपनी लाइफ से, मैंने फॉर्म फिल किया है तो मैं सीरियस हूं, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। तो वो कैटेगरी आपकी है, तो प्लीज आप थोड़ा सोचिएगा तभी फॉर्म फिल करिएगा। 700 का फॉर्म आएगा, सस्ता फॉर्म नहीं है, प्लस सेंटर का भी दिक्कत है, और सिलेबस भी आपका अच्छा खासा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के फॉर्म फिल करिएगा। अब ये बातें मेरे पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी हो गई हैं, कि भाई अगर आप फॉर्म फिल नहीं करोगे तो कोर्स होगा, तो कोर्स आप लोगे नहीं, वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं चाहता नहीं कि आप अननेसेसरी किसी लूप होल में फंसे। तो ये वही फॉर्म फिल करें जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, या जिनका मोटो है कि मुझे टेक्निकल में ही जाना है, टेक्निकल की जो जॉब होती है वो अल्टीमेट होती है, वहां पे जो चीजें होती हैं अच्छी होती हैं। नो डाउट 1000 लोग तैयारी करते हैं, होते 100 150 200 लोग ही हैं, बाकी लोग नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो नहीं होते हैं। जो लगे हुए हैं
उनका सिलेक्शन होता ही होता है, ये गारंटी है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहेंगे वैसा आप करेंगे। बाकी मैं सिलेबस और जो इसका प्रीवियस पेपर आपका है इसके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा, ताकि आपको एक डिसीजन लेने में आपको हेल्प हो सकेगी कि हाँ क्या ऐसे है। बाकी सिलेबस आप देख लेना, सिलेबस के लिए इसलिए मैंने आपको सिलेबस डाल दिया है, और ये सिलेबस ऑफिशियल है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, तो मैंने खुद नहीं बनाया है। तो अभी मैं सोचा मैंने खुद बनाया है। एंड बाकी जो भी रहेगा, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं हूं, जितना हो सकेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस एग्जाम में कट ऑफ आप बिल्कुल भी उम्मीद मत करिए कि बहुत हाई फाई जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स कम है, इसका ये नहीं कि आपका बहुत हाई फाई जाएगा, लेकिन हाँ जितना है 70% सिलेबस ऐसा है जो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। 70 to 80% सिलेबस ऐसा है जो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, जहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। बाकी जो टॉपिक आप नहीं पढ़ते हैं वो चेक करेंगे भाई कि कितने क्वेश्चन वहां से पूछे गए थे, वो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम बताएंगे आपको अलग से, हाँ, कि क्या मैं पढ़ाऊंगा क्या मैं छुड़वाऊंगा, जो भी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाकी जो भी रेगुलर अपडेट्स है रिगार्डिंग जॉब्स एंड ऑल, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगेन साइंस का भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग की डिमांड आ रही थी, बाकी बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियस वाली डिमांड है, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है भाई शुरू करेंगे। तो साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो भी आपका आएगा, आई विल अपडेट यू ऑल थिंग्स, आपका छोटी छोटी चीज बड़ी बड़ी चीज आपका। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड आपका क्लास जो है वो आपका कल से रिज्यूम हो जाएगा यूट्यूब पे। अभी हम लोग आईबीजीओ का पेपर कर रहे थे, अब एनएचपीसी करेंगे, ऐसे ही आपका आरआरबी जेई, फिर आपका ग्रेड 1, जितने भी आपके पेपर्स हैं सभी सॉल्व किए जाएंगे आपके, जो भी रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।